गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वक्टर एजू हब सरसा। मैं आप लोग की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोग को आज के स्लाइड में ईडियम फ्रेजेस करवा रही हूँ। ईडियम फ्रेजेस क्या होती है? ईडियम फ्रेजेस होती है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो आप लोगों ने हिंदी में बाकायदा किसी भी क्लास में की होगी, 6th में, 7th में, 8th में, तो उन्हीं का इंग्लिश पार्ट है। इंग्लिश में ये नॉन ग्रामर का पार्ट आता है, तो इंग्लिश में नॉन ग्रामर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। किसी भी एग्जाम में किसी में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, किसी में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और एनडीए के अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग का ये 5 क्वेश्चन आते हैं ईडियम फ्रेजेस, 5 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन है 4 और 5 मार्क्स। तो आप लोग आइडिया लगाइए कि ईडियम फ्रेजेस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग को अभी रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन जिस दिन आप लोग मेरे कराए रूल्स पढ़ोगे और एक्सरसाइज और वो एग्जाम में आएंगे तो आप लोग सरप्राइज हो जाओगे। मेरी इन वीडियोस के पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट है। तो आप लोग को वीडियो से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को आज का जो चैप्टर है वो क्या है? ईडियम फ्रेजेस। ईडियम फ्रेजेस क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियाँ। क्या होती है? मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो यहाँ लिखा मैंने, ये मुहावरे हैं। अब मुहावरे का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है? जो लिखा है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, उसका वो मीनिंग नहीं होता, उसका मीनिंग अदर होता, मीन्स हिडन मीनिंग होता है मुहावरे का। तो आज मैं आप लोगों को पहले मैंने जो करवाए हैं वो क्या थे आप लोगों के? मैंने आपको करवाए थे कलर से रिलेटेड। 4 और 5 स्लाइड डालिए, 3 और 4 टाइप के कलर करवाए मैंने आप लोगों को। उसी के बाद फिर मैंने आप लोगों को एनिमल्स वाले करवाए हैं। आज मैं करवा रही हूँ आप लोगों को बॉडी पार्ट से रिलेटेड, मीन्स आई से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड। तो आज की स्लाइड में मैं फर्स्ट जो ईडियम है हमारा वो क्या है? आई से रिलेटेड। तो क्या हो जाएगा? बॉडी पार्ट। आप लोगों को मेंशन करना ऊपर कि बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, ये बॉडी पार्ट है। तो क्या हो जाएगा? ये है हमारे ईडियम। तो आप लोगों को हेडलाइन डालनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए बॉडी पार्ट के करना। पहला क्या है? आई वाला, बर्ड आई व्यू। तो देखो बर्ड आई व्यू क्या हो जाता है? मीन्स क्या हो जाएगा? जनरल व्यू। कहता नहीं, कोई भी जब हम किसी डाउट में होते हैं घर पे या स्कूल में, कहीं भी हम कोई गलत काम कर देते हैं और हम डाउट में आ जाते हैं, तो हम कहते हैं ना कि पेरेंट्स से कि आपका पूछने का क्या मतलब है। तो पेरेंट्स नॉर्मली पूछ रहे होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं गलत होते हैं, डाउट में होते हैं, तो बोलते हैं ना कि जनरल। पेरेंट्स क्या कहेंगे या टीचर्स कि हम तो वैसे जनरल पूछ रहे हैं। तो जनरल व्यू मीन्स आमतौर पर नॉर्मली पूछ रहे हैं। ईगल आई। अब ईगल आई पता है ईगल कैसा पक्षी होता है? जो बहुत ज़्यादा तेज होता है। उसकी एबिलिटी क्या होती है? वो हर बारीक चीज़ को नोटिस कर लेता है। तो ईगल आई का मीन्स क्या हो जाएगा? हैविंग द एबिलिटी। एबिलिटी होती है आप लोग की योग्यता, कि आपके अंदर क्या काम करने की कैपेसिटी है या एबिलिटी। हैविंग द एबिलिटी टू नोटिस इवन द माइनर मिस्टेक, कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी देख पाते हो। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल है, वो टीचर्स को भी कंट्रोल करता है और बच्चों पे भी मतलब कंट्रोल कर लेते हैं। तो टीचर्स नहीं, अगर प्रिंसिपल किसी दिन एब्सेंट है तो स्कूल का माहौल जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगा लीजिए, संस्था में लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा? ईगल आई हो जाएगा हैविंग द एबिलिटी टू नोटिस इवन द माइनर मिस्टेक। एक ऐसा पर्सन जो माइनर मिस्टेक को भी पकड़ लेता है आपकी या देख लेता है। हिट द बुल्स आई। हिट द बुल्स आई में आ जाएगा आप लोगों का हिट द टारगेट। अब लगाओ, आप लोगों ने 10th किया या 5th के बाद, 6th के बाद, 8th 9th में कंपटीशन इतना हाई हो गया है। सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, नवोदय स्कूल की, छोटी छोटी क्लासों से स्टार्टिंग हो जाता है। तो आप लोगों को जैसे 10th पास आउट की तो आप उसी बेस पे कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो। +1 +2 नॉन मेडिकल से की तो एनडीए, एयरफोर्स, ठीक है। मेडिकल में जा रहे हो तो नीट की तैयारी कर रहे हो। तो वो कह रहा है वैसे ही आप लोग को अपनी क्लास में स्टार्टिंग से ही एडमिशन लिया तो उसके बाद हिट द बुलाई होना चाहिए। आपका जो एम है हिट द टारगेट, एम पे टारगेट होना चाहिए कि आपको इस टारगेट को हिट करना है। इज दैट क्लियर? उसी के बाद है ईडियम 4th, हिट द ब्लाइंड आई, टर्न द ब्लाइंड आई। टर्न द ब्लाइंड आई का मीनिंग क्या हो जाएगा? इग्नोर समथिंग विच इज रॉन्ग। इग्नोर करना ऐसी चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा क्या है? गलत है। मतलब कि गलत चीज़ हो रही है उसको इग्नोर कर देना चाहिए, वरना वो कोई ना कोई और रिजल्ट देती है हमें। तो क्या हो जाएगा? टर्न द ब्लाइंड आई का मीनिंग इग्नोर समथिंग विच इज रॉन्ग। जो गलत है उसे इग्नोर कर देना। उसके के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है कैच समवन्स आई। कैच समवन्स आई का मीनिंग हो जाएगा टू गेट अटेंशन। अटेंशन होना मीन्स होता है किसी का अटेंशन पाना, ठीक है।
कैच समवन्स आई का मीनिंग हो जाएगा किसी का अटेंशन लेना, किसी से पूछना, किसी से ये रियलाइज़ करवाना कि हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, मेरी वीडियोस कैसी है, मेरा पढ़ने का स्टाइल कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, तो हो जाएगा टू गेट अटेंशन, किसी का अटेंशन प्राप्त करना। वैसे ही है कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन का मीनिंग हो जाएगा वॉच केयरफुली, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। सी आई टू आई हो जाएगा एग्री होना, एग्री होने का मीनिंग क्या हो जाएगा सहमत, सहमत होना या सहमति देना, ठीक है। इन द पब्लिक आई हो जाएगा अ वेल नोन पर्सन, अब पब्लिक में हम हर किसी को नहीं जानते ना, तो इन द पब्लिक आई का मीनिंग क्या हो जाएगा ए वेल नोन पर्सन। जैसे हमारे रिलेटिव्स में कोई चाचा ताई फूफा मामा बुआ जो भी होते हैं उन्हें हम क्या होते हैं इन द पब्लिक आई होते हैं, वो हमारे बहुत ज़्यादा ब्लड रिलेशन में होते हैं तो उन्हें हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, तो क्या हो जाएगा वेल नोन पर्सन को क्या कहेंगे इन द पब्लिक आई। उसी के बाद है 9th नंबर ए साइट फॉर सोर आइज, ए साइट फॉर सोर आइज का मीनिंग हो जाएगा दैट यू थिंक समवन इज वेरी अट्रैक्टिव। अब आप ये सोच रहे हो कि दूसरा जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्या है अट्रैक्टिव है, तो उसको क्या बोलेंगे ए साइट फॉर सोर आइज। एक ऐसा पर्सन जो आपको ये लगता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा किसी और से बहुत ज़्यादा क्या है अट्रैक्टिव है, उससे बोलते हैं ए साइट फॉर सोर आइज। उसी के बाद है हमारा 10th नंबर इडियम क्या ऑल आई आर ऑन, तो क्या हो जाएगा सारी आंखें तुम पर है, मीन्स कहते हैं ना कि इशारा करते हैं टीचर्स कि हम तुम्हें देख रहे हैं, चीटिंग नहीं करनी, तो क्या हो जाएगा वॉचिंग अलर्टली, किसी चीज को अलर्टली देखना। कीप एन आई पील्ड, कीप एन आई पील्ड का मीन हो जाएगा बी ऑब्जर्वेंट, मीन्स सावधान होना, वॉचफुल, किसी भी चीज को ध्यान से देखना, केयरफुली देखना, बी ऑब्जर्वेंट हो जाएगा। कैच समवन्स आई, अब क्या हो जाएगा किसी का अट्रैक्शन पाना, मीनिंग होता है कैच समवन्स आई का मीनिंग अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन। जैसे लगाओ हम किसी भी फंक्शन पार्टी में गए और हम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं तो सबका अटेंशन हमारी तरफ हो जाएगा ना, कोई एंट्री होती है जब गेट पे तो क्या हो जाएगा अट्रैक्ट, किसी का ध्यान आकर्षित करना हमारी तरफ, तो क्या हो जाएगा अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन। वैसे ये टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न ए ब्लाइंड आई का मीनिंग हो जाएगा चूज नॉट टू नोटिस समथिंग, मतलब किसी चीज को जो हो रही है उसको इग्नोर करना, तो क्या हो जाएगा टर्न अ ब्लाइंड आई। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट इडियम क्राई योर आई आउट, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क भी है, उसका मीनिंग अलग है। क्राई योर आई आउट का मीनिंग हो जाएगा टू क्राई अलॉट, बहुत ज़्यादा चिल्लाना। वैसे ही है ऑल आई टू आई अटेंटिव, अटेंटिव मीन्स अलर्ट रहना, अटेंटिव रहना, सचेत रहना, तो क्या हो जाएगा ऑल आई टू आई। उसके बाद हो जाएगा सी आई टू आई एग्री होना। ब्लैक आई का मीन्स क्या हो जाएगा ए मार्क ऑफ शेम, क्या हो जाएगा ए मार्क ऑफ शेम हो जाएगा। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन का मीन्स क्या हो जाएगा टेक केयर ऑफ, किसी का ध्यान रखना, जैसे लुक आफ्टर फ्रेज है उसका मीनिंग भी क्या होता है देखभाल करना होता है, लुक आफ्टर फ्रेज है ये, लुक आफ्टर का मीनिंग क्या हो जाएगा देखभाल करना। वैसे ही टेक केयर का मीनिंग भी क्या हो जाएगा देखभाल, जैसे हम किसी के मैसेज करते हैं तो बोलते हैं ना TC शॉर्ट फॉर्म में, या टेक केयर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा टेक केयर ध्यान रखना किसी का। तो आप लोगों को आज का मैंने करवाया आप लोगों को 18 सेंटेंस करवाए हैं, किसके आई के बॉडी पार्ट में, आई के मैंने 18 इडियम फ्रेजेस करवाए हैं। तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि मैं आप लोगों को स्लाइड वाइज करवा रही हूँ कि मैंने अलग अलग स्लाइड में अलग अलग नाम दिया उन्हें, सारी इकट्ठे करके एक ही बारी में नहीं करवाए, कहीं आई के आ रहे हैं कहीं कलर के मैंने अलग डाले, फिर मैंने आप लोगों के एनिमल्स के डाले, अब मैं बॉडी पार्ट्स के डाल रही हूँ। तो मतलब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा पढ़ना, तो आप लोगों को वीडियो ध्यान से देखनी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हैव अ नाइस डे, बाय।